जय जय राम, जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 21 पर सोते समय प्रसंग 5। गाढ़ नींद के बीच ही तुझ में हो मन लीन, सागर तल में निर्भया जैसे होवे नीन। मन मस्तक तन कमल में तेरा रहे सुनाम, रमता सारी रात में करे योग का काम। जागो तेरी ज्योत ले तेरा विश्वास, परम भरोसा साथ ले तेरी लिए सुआस। जागो तेरी ज्योत ले लिए तेरा विश्वास, परम भरोसा साथ ले तेरी लिए सुआस। जय राम जय राम, जय जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सो गाढ़ नींद के बीच तुझ में हो मेरा मन लीन, गाढ़ नींद के बीच भी तुझ में हो मेरा मन लीन, सागर तल में निर्भया जैसे हो मीन। सागर के तल में निर्भया होती है, जितना मर्जी गहरा हो, पर वो सागर में है इसलिए मछली निर्भय होती है, क्योंकि वह सागर में है। मन मस्तक तन कमल में तेरा रहे सुनाम, मन मस्तक में और कमल समान तन में आपका ही नाम रहे प्रभु। सारी रात करे योग का काम। बहुत ही सुंदर, ये नाम योग का काम करे। योग मतलब मिलन का काम करे। अब जागूं तेरी योग ले लिए तेरा विश्वास, परम भरोसा साथ ले लिए तेरी सुआस। तेरा ही भरोसा से मैं उठूं फिर से, और तेरे ही विश्वास से की आशा, तेरी आशा लिए ऐसा विश्वास हो मन में कि बहुत सुंदर है। और कि राम नाम का पर्पस क्या है कि प्रभु से एक हो जाए और प्रभु से एक होके सारे कार्य करें, और मैं का आधिपत्य कम से कम हो है ना। मैं तो ये जो क्षणों जब महाराज ने कहा कि करे योग का काम, नाम जो है योग का काम करे। नाम योग तभी हम ले रहे हैं, जप योग तभी हम ले रहे हैं ताकि योग हो जाए नाम से। जैसे कि नाम जपते जपते बिना कोई विचार आए और नाम जपते जपते प्रभु से एकाई हो जाए, इतना सुंदर नाम जपे। और उसके बाद फिर तो जब प्रश्न आते हैं, ये जो योग होता है कि ध्यानस्थ हो जाएं बिना विचार के, इस क्षण में जो आत्मा होती है हमारे भीतर जैसी भी, राइट, वो प्रभु से एक हो जाती है।
ध्यानस्थ जाप में जब जब कोई भी विचार नहीं चल रहा होता, तब वो क्षण, वो पल ऐसे होते हैं जब वह प्रभु के साथ एक हुई होती है। वो एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, तभी अगर जाप की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो फिर हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो ध्यानस्थ जाप हो जाता है, उसे बोलते हैं ध्यानस्थ जाप। और ध्यानस्थ जाप का मतलब कि कोई भी विचार नहीं आ रहा और आप बिल्कुल निर्विचार है। वो निर्विचार जो होता है वो परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा एक हुए होते हैं उस समय। यार ये चीज है। तो प्रश्न जब आया, प्रश्न वो साधक जी कहते हैं कि मैं बार बार ये प्रश्न करता हूँ कि आत्मा क्या है और परमात्मा अलग है और महापुरुषों की आत्मा। तो उनको हमेशा ये रहता कि जो हमारे गुरुजन हैं वो बाकी गुरुजनों का सुनते और फिर परमेश्वर का भी। गीता जी में बहुत बार आता है कि वे योगी जन फिर मुझ में मिल गए। वे योगी जन, जब योगी वह जो मुझ में मिला हो, तो इसका मतलब आत्मा परमात्मा। तो उनका संशय ये आ जाता है कि वे सृष्टि रचना नहीं करते, मतलब रचना कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते। हमारे गुरुजन सब कुछ कर सकते लेकिन उन्होंने किया नहीं, वो अलग बात है। तो उन्हें कहा कि आप ये कीजिए, देखिए क्या आपको ये जानकारी से, आत्मा परमात्मा और इस तरह की जानकारी से क्या आपकी साधना में वृद्धि हो जाएगी क्या? ये जानने से कि आत्मा क्या है, अलग है और है क्या, और फिर परमात्मा, उससे क्या परमेश्वर में प्रीति बढ़ जाएगी। वो स्वयं ही ना करते रहे। पर ये सबके लिए आंसर नहीं होता। कईयों के लिए आत्मा के बारे में जानने से उनमें रोमांच आ जाता है। कई बार आत्मा, ये जानने से कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, इन पलों में उनका ध्यान लग जाता है। सबके साथ एक जैसा नहीं होता, राइट? सबके आंसर अलग हैं। तो पर जब मैं उनसे पूछ रही थी कि महाराज जी पूछवा रहे थे कि आपका ध्यान हो जाएगा, आपका या इसमें प्रेम उमड़ रहेगा, उनके आंसर सारे के सारे नो थे। कहते नहीं, पर होता है ऐसा, प्रेम उमड़ आता है अगर आत्मा और परमात्मा के बारे में जाने तो। ये तो उन्हें कहा कि अगर अभी नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें जो स्वामी जी महाराज ने कहा है, जाप कीजिए, अच्छा सा जाप कीजिए ताकि वो ध्यानस्थ बने। इतना सुंदर जाप कीजिए कि ध्यानस्थ जो ध्यान लग जाए उसमें फिर आ जाए परमेश्वर और आप एक हो जाए, राइट? वो क्षण वैसा होता है। तो जब बैठक हो गई उसके बाद पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, प्रभु ही कहते कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने ऐसा किया हुआ है। क्या था कि किसी को अपना घर बनाने के लिए कुछ घर बना रहे थे शायद, और वे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के अनुयायी रहे। तो उनके छत पर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आया करते, उनको दिखते, उनको दर्शन होते। जब वे रहे की बात है, जब वे थे उस समय की बात है कि उन्हें अपने छत पर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज दिखते। हो सकता है ये पूरी की पूरी घटना बिल्कुल उसी क्रम में ना हो, लेकिन क्योंकि महाराज ने अगर मुझे याद दिलाया है ये चीज, तो इसका मतलब है। तो उनकी छत पर फिर एक दिन बोरी पड़ी हुई मिली। पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे। उस बोरी में पैसे थे, धन था, राइट? सो ये जो चीज है, ये चुप रहते हैं, ये चुप रही हुई है चीज, ये कोई बाहर ऐसे नहीं आई हुई, नहीं तो पोस्ट पे पोस्ट जा रहे होते नहीं, लेकिन महाराज ने मेरे सिस्टम में तो ये डाल रखा था तो ये फिर ये जो क्रिएशन है, इस तरह की क्रिएशन संत लोग, कई संत कर सकते, इस उच्च कोटि के संत।
लेकिन वो करते नहीं है, वो अलग बात है। वो करते नहीं है बिल्कुल, वो अलग बात है। उन्होंने ये नहीं चयन किया हो तो वो अलग बात है। सो क्योंकि आपके पास आप प्रमाण चाहते हैं कि हमारे गुरुजन ऐसे थे, अलग हैं, अलग, मतलब इस चीज से मुझे नहीं पता क्यों प्रमाण चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि प्रमाण चाहते हैं क्यों है कि, और जब कोई ऐसी चीज लाता है मेरे जैसे हैरान नहीं होते, क्योंकि आई गेस क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है कि वे संपूर्ण है, या वो ये एक्सेप्टेंस है। तभी अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट महाराज के बारे में ऐसा हो गया, सब मुझे हैरानी नहीं होती कि हाँ कि महाराज के महाराज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको यकीन हो कि वे संपूर्ण है, संत हैं, और फिर आपको शायद प्रभु ईश्वर की कृपा से पता हो कि संपूर्ण संत क्या होते हैं, तो आपको हैरानी नहीं होती। आपको कहते हो हाँ तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं, वे कर सकते हैं। तभी ये बात होती है। तो संतों पर अगर वो संत की कृपा से ही होता है कि जैसे आज भी देह नहीं है और वे लीला कर रहे हैं, वो मुझे उन्होंने अपने डे 1 पे ही, जब वे देह से अपना उन्होंने उनके देह की समाप्ति हुई, उस देह में मेरा पहला स्वप्न, उसी दिन का स्वप्न यही था कि महाराज का काम करने में लगे हुए उसी समय, मतलब जब न्यूज मिली थी और जब हम सो गए थे तो यही था कि वो काम कर रहे हैं। सो संतों को, ऐसी उच्च कोटि के संतों को देह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे बिना देह के भी बड़े अच्छे, बहुत ही गजब के कार्य कर रहे होते हैं। और क्योंकि हमारे जनमानस में अपने संतों को वो मतलब वो नहीं जानते कि वे किस कोटि के हैं, सो इसलिए फिर उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। और पर उनकी तो लीला बहुत सुंदर होती है, आज भी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि मानो कि वो, पर ये अपनी अपनी आस्था है। आई थिंक यही महाराज जो कहते हैं कि अपना अपना विश्वास के अनुसार फिर ये चीज होती है। सो ये तो, पर ये सारी चीजें उनकी कृपा से ही आती हैं। ऐसे तो नहीं कि कुछ विशेष है, नहीं, उनकी कृपा है। उनकी कृपा है तो ऐसा विश्वास है उनके लिए, उनकी कृपा है तो सब उनका ही है, सारा इंजेक्शन दिया हुआ, किसी का कुछ नहीं होता इसमें। हाँ, तो पर हम ना नहीं कर सकते कि हाँ भाई इनको ऐसा हो रहा है। जैसे हमारे मुझे कोई कहे, बच्चे कहे, कोई अडल्ट कहे महाराज ऐसे, कहा मैं ये नहीं, कभी नहीं कहा कि नहीं आपको नहीं हो सकता, या गलत है, या झूठ बोल रहे हो, या ऐसा कर, नो नो नो, पता है आप बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम महाराज का सुनते, सो महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिकता वो है जहाँ सब एक मत हो जाए, राइट, एक मत हो जाए। लेकिन अधर्म में तो ना एक मत होना होता है। अधर्म में एक मत हो गए, वो तो रावण का दरबार बन गया, क्योंकि रावण के दरबार में तो सारे ही एक मत थे, एक विभीषण जी अलग थे बस, बाकी तो सारे, वो तो बड़ा सुंदर महाराज कहते हैं कि उन्होंने तो रावण को भी कहा आप चिंता मत करो, आपके से थोड़ा कभी ऐसे हुआ है, आप तो ये हो, आप तो वो हो, राइट, वो सारे एक मत थे, नहीं 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 करो आप, बिल्कुल सही, अब अपराजित हो आप ठीक कर रहे हो, ठीक है सब। लेकिन वो एक विभीषण जी कहते नहीं नहीं, आप क्यों एक मत हो रहे हो, ये गलत है, ये अधर्म है। तो अधर्म में एक मत होना आध्यात्मिकता नहीं है कि अधर्म में एक मत हो गए और हम बोलें कि अब हम आध्यात्मिक हैं क्योंकि हम एक मत हैं। हाँ, हम बोलें कि हमें संगठन है, एक अधर्म के लिए तो ना संगठन चाहिए। धर्म के लिए संगठन नहीं होना चाहिए,
अधर्म के लिए तो अधर्म पता होना चाहिए, धर्म है, पता होना चाहिए, शस्त्र विरुद्ध है, पता होना चाहिए। ये बात हो जाती कि सारे के सारे ही इकट्ठे हो गए, जिनको ये नहीं पता धर्म क्या है और धर्म क्या है। ये बात हो जाएगी फिर, है ना, कि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, स्वामी जी के अनुसार क्या है, स्वामी जी के अनुसार क्या नहीं। सो ये बात है। सो इसलिए सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बड़ी कृपा, बहुत बहुत कृपा। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाप जाते हैं कुछ चल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ही बहुत। आई एम सिद्धू। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।